इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। यदि BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता? PUT पुट क्यों होता है? वास्तव में ये लेटर्स भी बिल्कुल हमारी तरह ही है। जैसे अगर आप किसी रिलेशन में जाते हो, कोई कहता है चाचा जी आए हैं, कोई मामा कहता है, कोई मौसा बोलता है, कोई भैया बोलता है। अब आप ही बताओ कि इसमें से आप क्या हो? सब सच है, क्योंकि आप किसी के चाचा हो, किसी के मामा हो, किसी के मौसा हो, किसी के भैया। ठीक इसी तरह जब कोई लेटर किसी के संपर्क में आता है तो वह भी हमसे यही कहता है कि मैं इसके साथ आया हूं। तो अब आप मुझे ऐसे पहचानो। पहचानने का सही तरीका, हर वर्ड में हमें उसके रिलेशन को जानना पड़ेगा। कोई कितना भी दावा कर ले, कितने भी नियम बता दे, पर सच तो यही है मेरे दोस्त कि हमें एक एक वर्ड को सीखना पड़ेगा। तो आज की एक्सरसाइज में हम एक के रिलेशन को समझेंगे। दोस्तों, आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। तो ए अगर किसी वर्ड में आता है तो उसके 5 यूज हो सकते हैं। जैसे ए आ गया तो ए को हम अ पढ़ सकते हैं, ए को हम आ पढ़ सकते हैं, ए को हम ए पढ़ सकते हैं, और ए को हम ए पढ़ सकते हैं, और ए को अ और य मिला के हम पढ़ सकते हैं। ये इसके 5 यूज हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज में सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक एक वर्ड को रीड करना क्यों जरूरी है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है ALONE। इसको हम एलोन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे अलोन। क्या पढ़ेंगे? अलोन। इसी तरह लिखा हुआ है ARRANGE। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अरेंज। क्या पढ़ेंगे? अरेंज पढ़ेंगे। इसी तरह AGAIN, इसको हम पढ़ेंगे अगेन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अगेन। क्या पढ़ेंगे? अगेन। इसी तरह ALERT, इसको हम पढ़ेंगे अलर्ट। इसको हम पढ़ेंगे अलर्ट। तो अलोन माने क्या होता है दोस्तों? इसकी मीनिंग भी देखते चलते हैं। अलोन माने होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। अरेंज माने होता है प्रबंध करना। और इसी तरह अगेन, अगेन माने होता है दोबारा। अगेन मीन्स क्या होता है? दोबारा। अलर्ट, अलर्ट मीन्स होता है सतर्क। अलर्ट मीन्स क्या होता है? सतर्क। तो मैंने क्या बताया? अलोन, अरेंज, अगेन, अलर्ट। इसी तरह अगली कैटेगरी का शब्द देखते हैं दोस्तों, ATTEMPT। इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्या इसको अटेम्प्ट पढ़ेंगे? नहीं, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अटेम्प्ट। अटेम्प्ट। इसको ASSERT, इसको हम पढ़ेंगे असर्ट। क्या पढ़ेंगे? असर्ट। क्या पढ़ेंगे? असर्ट। ASSIGNMENT, असाइनमेंट। असाइनमेंट, इसको हम पढ़ेंगे असाइनमेंट। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। अटेम्प्ट माने होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास। तो असर्ट मीन्स होता है जोर देकर कहना। जोर देकर कहने को हम असर्ट कहते हैं। इसी तरह असाइनमेंट, असाइनमेंट माने होता है किसी चीज को सौंपना। असाइनमेंट मीन्स होता है किसी चीज को सौंपना। जैसे मैंने आपको क्या बताया? अटेम्प्ट, असर्ट, असाइनमेंट। इसी तरह दोस्तों अब देखिए, ये इंग्लिश का जादू है। ANT, इसको हम अंट नहीं पढ़ेंगे अब इसको हम पढ़ेंगे आंट। क्या पढ़ेंगे? आंट। इसी तरह CHANT, इसको हम पढ़ेंगे चांट। क्या पढ़ेंगे? चांट। HALT, इसको हम पढ़ेंगे हॉल्ट। इसको हल्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाल्ट। इसी तरह FAST, इसको हम पढ़ेंगे फास्ट। क्या पढ़ेंगे? फास्ट। LAST, इसको हम पढ़ेंगे लास्ट। क्या पढ़ेंगे? लास्ट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। आंट, आंट माने आपको पता भी होगा, ये चींटी होती है। चींटी मीन्स, आंट मीन्स चींटी। चांट मीन्स होता है मंत्र। चांटिंग, मंत्रों का उच्चारण करना, तो चांट मीन्स मंत्र। हाल्ट मीन्स होता है पड़ाव। हाल्ट मीन्स क्या होता है? पड़ाव। फास्ट मीन्स होता है तेज। क्या होता है? तेज। लास्ट, लास्ट मीन्स होता है अंतिम। तो मैंने क्या आपको बताया? आंट, चांट, हाल्ट, फास्ट और लास्ट। ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ए जिस भी शब्द में आया है वो अगल बगल वाले शब्द से कौन सा रिलेशन बना रहा है ये हमें पहचानना पड़ेगा। और जिस पल आपको पहचानना आ जाएगा आप किसी भी वर्ड को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह अगला वर्ड है FAULT, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों फॉल्ट। क्या पढ़ेंगे? फॉल्ट। ALL इसको हम पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे? ऑल। BALL इसको हम पढ़ेंगे बॉल। क्या पढ़ेंगे? बॉल। PASS इसको पढ़ेंगे पास। क्या पढ़ेंगे? पास। GRASS इसको हम पढ़ेंगे ग्रास। क्या पढ़ेंगे? ग्रास। फॉल्ट, ऑल, बॉल, पास, ग्रास, इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। फॉल्ट माने होता है गलती। क्या होता है? गलती या त्रुटि को हम फॉल्ट कहते हैं। ऑल माने होता है सब या सभी। बॉल मीन्स होता है गेंद। और पास मीन्स होता है उत्तीर्ण होना या गुजरना भी होता है। दोनों के माने में इसका यूज किया जाता है। पास PASS, GRASS ग्रास। ग्रास मीन्स होता है घास। तो इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों SMALL, इसको हम पढ़ेंगे स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। SMART इसको पढ़ेंगे स्मार्ट। क्या पढ़ेंगे? स्मार्ट। WATCH इसको पढ़ेंगे वॉच। क्या पढ़ेंगे? वॉच। START इसको पढ़ेंगे स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। स्मार्ट मतलब होता है तेज, वो बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट मीन्स क्या होता है? तेज या चतुर को हम क्या कहते हैं? स्मार्ट। वॉच मीन्स होता है घड़ी। वॉच मीन्स क्या होता है? घड़ी। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। तो मैंने आपको क्या बताया? स्मॉल, स्मार्ट, वॉच, स्टार्ट। दोस्तों वर्ड का जादू देखते हैं। DAY इसको हम क्या पढ़ेंगे? डे क्यों पढ़ेंगे? इसको डाई क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसको हम इसी तरह पढ़ते हैं DAY डे। आपको सीखना पड़ेगा DAY डे। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि दोनों तरफ कॉन्सोनेंट आया है, बीच में वावेल है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ए हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं तर्कपूर्ण नहीं है। इसको मैं आगे चल के अभी साबित कर दूंगा। इसी तरह HAY इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हे। क्या पढ़ेंगे? हे। MAY इसको पढ़ेंगे मे। PAY इसको पढ़ेंगे पे। PLAY इसको हम पढ़ेंगे प्ले। क्या पढ़ेंगे? तो मैंने क्या आपको बताया? डे, हे, मे, पे, प्ले। आइए इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। डे माने होता है दिन। डे मतलब दिन। हे माने होता है भूसा। हे माने घास फूस को हम क्या कहते हैं? भूसे को हे कहते हैं। इसी तरह मे मीन्स होता है सकना। मे मीन्स क्या होता है? सकना। पे मतलब होता है चुकता करना या चुकाने को हम क्या कहते हैं? पे। प्ले माने होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। इसी कैटेगरी का है दोस्तों SAY। जब हम इसको डे पढ़ेंगे तो इसको सीधे सीधे हम से पढ़ेंगे और इसको हम रे पढ़ेंगे। और WAY को हम क्या पढ़ सकते हैं? वे पढ़ेंगे। और BAY इसको हम क्या पढ़ेंगे? बे। क्या पढ़ेंगे? बे। LAY इसको हम क्या पढ़ेंगे? ले। क्या पढ़ेंगे? इसी तरह से मीन्स होता है दोस्तों कहना। इसको साय नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे से मीन्स क्या होता है? कहना। इसी तरह रे मीन्स होता है किरण। रेज होती है ना, सूर्य से आती है। रे मीन्स किरण। वे मीन्स होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। बे मीन्स होता है खाड़ी। क्या? बे ऑफ बंगाल आपने सुना होगा। बे मीन्स खाड़ी। और ले मीन्स होता है रखना। ले मीन्स रखना। तो मैंने आपको क्या बताया? से, रे, वे, बे और ले। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है BAT, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बेल्ट। कुछ लोग कहते हैं कि यहां CVC फार्मूला लागू होता है। C मतलब कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन है तो हम इसको A पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से तो हम इसको बेट पढ़ेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं बैट।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर वर्ड को आपको सीखना पड़ेगा, और ये जिसके साथ भी आया है उसके रिलेशन को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम सही रूप से शब्द को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। इसी तरह CAT, इसको हम पढ़ेंगे कैट, क्या पढ़ेंगे? कैट। इसी तरह FAT, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों, फेट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फैट। HAT, इसी तरह इसको हम पढ़ेंगे हैट, क्या पढ़ेंगे? हैट। MAT, इसको मेट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मैट, क्या पढ़ेंगे? मैट। तो बैट, बैट मीन्स होता है दोस्तों बल्ला, क्या होता है? बल्ले को हम क्या कहते हैं? बैट। कैट, कैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली। फैट मीन्स होता है मोटा, फैट मीन्स मोटा। हैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? टोपी, क्या होती है? टोपी। और मैट मीन्स क्या होता है? चटाई। ये सब आते होंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी भी वर्ड को सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह LAB, इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे लैब, क्या पढ़ेंगे? लैब। इसी तरह VAN, तब हम आराम से इसको वैन पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? वैन। BAD, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बैड, क्या पढ़ेंगे? बैड। MAD, इसको क्या पढ़ेंगे? मैड, क्या पढ़ेंगे? मैड। SAD, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सैड, क्या पढ़ेंगे? सैड। तो लैब मीन्स क्या होता है? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला को हम क्या कहते हैं? लैब। VAN, वैन, वैन मीन्स होता है गाड़ी, वैन मीन्स क्या होता है? गाड़ी। बैड, बैड मीन्स होता है बुरा, बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। मैड मीन्स क्या होता है? पागल, मैड मीन्स क्या होता है? पागल। सैड मीन्स होता है दुखी, सैड मीन्स क्या होता है? दुखी। तो मैंने क्या आपको पढ़ के बताया दोस्तों? लैब, वैन, बैड, मैड और सैड। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए को हम 5 तरीके से पढ़ सकते हैं, अ के रूप में, आ के रूप में, ए के रूप में, ऐ के रूप में, और ए और अ को, य को मिलाकर भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये आखिरी कंस्ट्रक्शन है जिसको हम ए और य को मिलाकर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए CARE, तो ये हो गया CARE, तो क्या हो गया? ये हो गया केयर, क्या हो गया? केयर, केयर हो गया। तो यह यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए ए की मात्रा और यह समाहित है, इसलिए ये 5वें कंस्ट्रक्शन की ओर इशारा कर रहा है कि ए अगर इस तरह से आए तो उसमें ए और यह दोनों मिला हुआ है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फेयर, फेयर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है? फेयर, क्या लिखा है? फेयर। इसी तरह ये लिखा हुआ है चेयर, क्या लिखा हुआ है? चेयर, क्या लिखा हुआ है? चेयर। इसी तरह ये लिखा हुआ है शेयर, SHARE, ये क्या लिखा हुआ है? शेयर। तो यहाँ ए और यह जो है इसमें समाहित है, इसको भी हम यही कर देते हैं दोस्तों, केयर, फेयर, चेयर, शेयर और ये डेयर, क्या लिखा हुआ है? डेयर। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। केयर, केयर मीन्स होता है ध्यान देना, ध्यान देने को हम क्या कहते हैं? तुम मेरी केयर नहीं करते यार, ऐसे बोलते हैं ना। तो केयर मीन्स क्या होता है? ध्यान देना। फेयर, फेयर मीन्स होता है किराया, फेयर मीन्स क्या होता है? किराया। चेयर, चेयर मीन्स होता है कुर्सी। और शेयर, शेयर मीन्स होता है हिस्सा, क्या होता है? हिस्सा। तुम मेरा शेयर दे दो यार, ऐसे बोलते हैं कि तुम मेरा शेयर दे दो, इतना मेरा शेयर हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। तो शेयर मीन्स हिस्सा। और डेयर मीन्स होता है हिम्मत, क्या होता है? हिम्मत। इसी कैटेगरी में अगर ए इस तरह से आया है, ये भी कह रहा है कि मैं इस वर्ड के साथ आया हूं तो मुझको इस तरह पहचानो और मुझको इस तरह पढ़ो। तो HAIR, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हेयर, क्या पढ़ेंगे? हेयर। इसी तरह PAIR, इसको हम पढ़ेंगे पेयर, क्या पढ़ेंगे? पेयर। BARE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों बेयर, क्या पढ़ेंगे? बेयर। HARE, इसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों हेयर, क्या पढ़ेंगे? हेयर। WARE, इसको पढ़ेंगे वेयर, क्या पढ़ेंगे? वेयर। तो हेयर, हेयर मीन्स होता है दोस्तों बाल, हेयर मीन्स क्या होता है? बाल। पेयर मीन्स होता है दोस्तों जोड़ा, क्या होता है? जोड़ा।
बेयर, बेयर मीन्स होता है नंगा, नंगे पांव, बेयर फुट का आपने नाम सुना होगा, तो बेयर मीन्स नंगा। और हेयर, हेयर मीन्स होता है, इस हेयर मीन्स होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश को हम हेयर कहते हैं। और इस वेयर मीन्स होता है सतर्क रहना, सतर्क रहने को हम क्या कहते हैं? वेयर। तो मैंने आपको क्या बताया? हेयर, पेयर, बेयर, हेयर एंड वेयर। आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक ये जो पांचों रूप थे उसको मैंने सही तरीके से बताने का प्रयास किया। और ये एक को 5 रूप ही होते हैं, कहीं वो अ के रूप में आता है, कहीं आ के रूप में आता है, कहीं ए के रूप में आता है, कहीं ऐ के रूप में आता है, और कहीं ए और या को मिलाकर आता है। ये ए के 5 रूप होते हैं। मैंने 5 रूपों को बताने की कोशिश की, और साथ में अगर आप इस तरह से एक एक शब्द के, एक एक वर्ड में अगर ए के रिलेशन को आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी वर्ड को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।